ऐसा लग रहा है किसी म्यूजियम से कोई ग्रीक गॉड हमारे घर आ गया है। हाय मिस्टर यूनिवर्स। ओह, तान्या जी। जी आपका भाई पता ही नहीं लगा। तान्या जी नहीं, तान्या। By the way, do you like the name I'm giving you, Mr. Universe? हाँ, yes, yes. Not mention. ये इधर देखो ना। Don't you think I'm pretty? Yes, yes. पापा जी मेहर करा। अब वैसे मिस्टर यूनिवर्स, मुझे भी ना फिटनेस का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ। Do you think you and I can do workout together? Yes, yes. Just as? हाय रब्बा, इनकी इज्जत की बात होती तो मैं जान पे खेल के बचा लेता, पर खुद की इज्जत कैसे बचाते हैं बाबा जी। Mr. Universe. हाँ जी। I think I'm falling for you. Yes, yes. Humpty Dumpty, falling. Don't worry, I catch. Oh, how sweet. तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। Yes, yes. Okay, so when are we going on a date? डेट? डेट जी 12 जनवरी। Okay. अब मैं फ्री रहूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। हैं? Bye, Mr. Universe. I'll see you. फ्री रहूंगी तुम्हारे लिए? मेरे लिए? क्यों? पता नहीं। I feel ashamed कि मैंने तुझे इंग्लिश सिखाई है। जैस जैस दोबारा जस्ट बोला ना चित्तर खाएगा। जैस मेरा नो नो। जीते, तुझे पता भी है तूने अभी अभी क्या कमिटमेंट दिए तान्या को? उन्होंने मुझसे डेट पूछी, मैंने तारीख बता दी आज की 12 जनवरी। जीते, डेट का मतलब कुछ और होता है। अच्छा, यानी कि प्रेमी को बाहर जाके उसके साथ रोमांटिक वक्त बिताना। वो तुझे पूछ रही थी कि तू उसके साथ बाहर जाएगा, तूने कह दिया 12 जनवरी। तो ठीक है, कमिटमेंट कर दी ना, जा जाके तैयार हो जा। हाय हाय रब्बा, मैं की करता। ओहो ओ हीर जी, मुझे गलती मेरी नहीं है, वो गलती तो इस कमबख्त अंग्रेजी की है। ओ जी, अगर डेट का मतलब तारीख होता है तो फिर अपने प्रेमी के साथ घूमने जाने के लिए कोई और शब्द ही बना सकते थे अंग्रेज। और मैंने तो तान्या जी को तारीख क्या बताई, मैं तो खुद ही फंस गया। वो इसी कहते हैं जी, वो आसमान से गिरा सीधा खजूर पे अटका। वैसे जीते, खजूर को भी इंग्लिश में डेट ही कहते हैं, है ना? और देखा आपने, वो कितनी मुश्किल भाषा है। हीर जी, वो आप इस मुसीबत से मुझे निकाल सकती हैं। वो आप तो इतनी समझदार हैं, कोई तो तरीका होगा ना आपके पास। तुझे मेरी मदद की क्या जरूरत है? तू तो बड़े कॉन्फिडेंटली तान्या के साथ बात कर रहा था ना, अब डेट के लिए जैसे बोल ही दिया है तो चला जा। ओ हीर जी, वो आप तो मेरी बचपन की दोस्त हैं, वो इतना सा काम नहीं कर सकती आप मेरा? क्या तू मेरे लिए कितना सा काम करेगा? हाँ जी बिल्कुल। तो ये नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी कर ले। जीते, मैं जानती हूँ कि तेरा यहाँ पे आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। तूने यही सोचा है कि अगर तू यहाँ पे रहेगा तो मेरे साथ जो भी हुआ है उसके बाद तू मेरा दिल बहला पाएगा। लेकिन अगर तुझे रोज मम्मी जी और जर्नैल जी के ताने सुनने पड़ेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुझसे तेरी बेइज्जती देखी नहीं जाएगी। और अगर तू फिर भी मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो एक बार नहीं 10 बार जाना पड़ेगा तान्या के साथ डेट पे। मतलब आप मेरी मदद नहीं करोगी? नहीं करूंगी। पक्का नहीं करोगी? एकदम पक्का। और ठीक है जी, और समझ गया मैं। और जब कुड़ियों का ब्याह हो जाता है ना, तो वो दोस्ती वोस्ती ना सब भूल जाती हैं। कोई गल नहीं हीर जी, वो अपनी मुसीबत का ना वो मैं खुद ही कोई हल निकाल लूंगा। जी लेकिन
एक गल जरूर कमांगा। वो हीर जी, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि ससुराल में आने के बाद भी वो आज भी आपको अपने पुराने दोस्त की वो इतनी फिक्र है। मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए कह रही हूँ कि चला जाए यहाँ से। ओ हीर जी, मैं सबके ताने सुन लूंगा। ओ इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी क्या? तो तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? ठीक है, कर अपनी मर्जी का। ऑल द बेस्ट। ओ हीर जी, वो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? चलिए ठीक है, वो आपको मेरी मदद नहीं करनी ना, वो ना करो जी। ओ लेकिन एक पुराने दोस्त के नाते मेरी एक बात तो मान लो। सोचूंगी। अच्छा ठीक। हीर जी, आप सफेद रंग में ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी आप तो वो हैं जो जहां जाती है ना रौन के साथ में लेकर जाती हैं। और ये सफेद रंग ना आपके नूर को और फीका कर देता है। आप फिर से रंगीन कपड़े पहनना शुरू कर दो। जितना तुझे पता है, मैंने मम्मी से सुना था कि एक लड़की की जिंदगी में शादी के बाद उसके सपनों की जगह कुर्बानियां ले लेती है। मैंने अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि अब यही मेरा परिवार है और उनकी खुशी के लिए अगर मुझे सफेद कपड़े भी पहनने पड़ते हैं ना, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। हीर जी, वो परिवार ही कैसा जो अपनों की खुशियों की कुर्बानी मांगे। हाँ जी, लेकिन कोई गल नहीं, आपकी जिंदगी में रंग तो मैं वापस लेकर आऊंगा। हाँ जी, जरूर लेकर आऊंगा। अरे बा, वो कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? जीते पाजी, ये किसका फोटो है? ओ जी किसी की नहीं। ओ मेरी चाची की पुरानी तस्वीर थी। लेकिन आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मेरा लोरी का पैम्पलेट स्कूल में टीचर ने दिया था। उसमें लिखा है कि हमको लोरी कैसे मनानी है, फिर फोटो खींचकर टीचर को दिखानी है। लेकिन पता नहीं वो पैम्पलेट उड़कर कहाँ खो गया। ओ जी, जाएगा कहाँ? और यहीं कहीं होगा। आज हम मिलकर ढूंढते हैं, है ना? कहाँ गया, कहाँ गया? ओ लो जी, और ये रहा आपका पैम्फलेट। हीर जी की जिंदगी में रंग भरने का रास्ता दिखाई दिया आपने मुझे। अब तो हीर जी को रंगीन कपड़े पहनने के लिए राजी होना ही पड़ेगा। सच सच बता, इतनी महंगी चप्पल कहाँ से आई तेरे पास? चोरी की तूने? नहीं। फिर कहाँ से आई? वो क्या? मैंने दी। 2000 रुपए की चप्पल खरीदी तूने एक नौकर के लिए? हाँ। अच्छे से समझ में आ रही है तेरी सारी चालाकियां।
जब तेरी 1000 कोशिशों के बाद भी मेरे सामने दाल नहीं गली तो तू नौकरों को अपनी तरफ कर रही है, इस तरह से गिफ्ट दे दे के नौकरों की फौज मेरे खिलाफ इकट्ठी करके आवाज उठाना चाहती है। हीर, क्या जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो इट वॉज नीडेड। बेकार का खर्चा किया तुमने। बेकार का खर्चा कैसे हुआ ये? दर्द नौकर का हो या मालिक का, तकलीफ तो देता है ना। बेचारी हीर दीदी को मेरी वजह से 4 बातें सुननी पड़ रही हैं। हीर, ऐसे तो घर में कितने सारे नौकर हैं, हर किसी की कोई ना कोई तकलीफ है, तो क्या सब पे खर्चा करोगी? नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारा फर्ज है। देखा तेजी, वकील बनी नहीं है अभी ये लड़की, लेकिन दलीलें इसके पास हर बात की है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये जो पानी की तरह पैसा बहा रही है ना तू, ये तेरे पियोदा नहीं है। परसों मेहनत करके पाई पाई इकट्ठी करके ना इस कारोबार को मैंने खड़ा किया है। कोई हक नहीं है तुझे अटवालों के पैसे को नौकरों के सामने अच्छा बनने के लिए इस्तेमाल करने की। बेटी प्लीज, मेरे पापा जी के लिए कुछ मत बोली। और रही बात पैसों की, तो आप शायद भूल रही हैं कि शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मैंने अपने पैसे दिए हैं। सही तो कह रही थी हीर जी, इन बड़े लोगों के दिल इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? और हीर जी ने अगर किसी नौकर की मदद कर भी दी तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये लीजिए दीदी, ये चप्पल आपके लिए। अगर ऐसे पहन के आप ज्यादा देर खड़े भी रहोगे ना तो भी आपके पैरों को दर्द नहीं होगा। नहीं दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही हमारे लिए काफी है। आप चप्पल वापस कर दीजिए। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। और बड़ों के गुस्से का क्या बुरा मानना, खास करके तब जब आपने कुछ गलत किया ही ना हो। एक बात कहूँ दीदी, आपके आने से सालों बाद इस घर में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये तो बस शुरुआत है। इस घर के सारे लोगों को एक साथ लाने की लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, इन सबको एक दूसरे का दर्द समझना और अपना दर्द बांटना तो मैं सिखाकर ही रहूंगी। और किससे शुरुआत करनी है मुझे पता है। मैं तो तुमसे पहले ओ तान्या जी, मेरा मतलब है तान्या, कैसा लग रहा हूं मैं? तुम हमारी पहली डेट पे ये पहन के चलोगे? हाँ जी, और दूसरी डेट पे भी ऐसे ही चलेंगे, यंकी बन के। नो वे, प्लीज चेंज करके कुछ वेस्टर्न पहनो, अदरवाइज हमारी दूसरी डेट होगी नहीं। यही तो चाहता हूं मैं। क्या कुछ कहा तुमने? ओ तान्या जी, मेरा मतलब है तान्या। और जी, अब तो गुरुद्वारे जाना है हमें, तो बाबा जी के सामने एक जट को जट्टों वाला लिबास तो पहनना चाहिए, है ना? ये मुझे डेट पर गुरुद्वारे लेकर जा रहा है। इसका मतलब रोमांस के डिपार्टमेंट तो बिल्कुल जीरो है ये। ओ गॉड, अब तो इसे पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तान्या, कितने खोगे तुसी? चलें अब? लेकिन मैंने तो इमेजिन किया था कि हमारी फर्स्ट डेट किसी रोमांटिक जगह पे होगी। नो कैंडल लाइट डिनर, तुम टक्सीडो में, मैं ब्लैक गाउन में।
टैक्सी? टैक्सी में थोड़ा ना चलेंगे जी। जी मेरे को लेनी सोनी बाइक है और जी हवा खिलाते ले जाऊंगा आपको मैं। तुम्हें समझ क्यों नहीं यार? ओके फाइन, तुम्हें गुरुद्वारे जाना है ना, उससे पहले हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद में तुम चले जाना गुरुद्वारे। तानिया जी, मेरा मतलब तानिया, वो आपको खाना बनाना आता है? मैं खाना बनाऊंगी तो कुक क्या करेगी? वही तो। और जी अगर आपको खाना बनाना आता होता ना तो ये 5 तारे होटल के बारे में ना आप सोचती भी ना। और जी 500 रुपए की दाल और 1000 रुपए का पुलाव, और ये भी कोई बात हुई? और इससे अच्छा तो हम साथ मिलकर गुरुद्वारे जाएंगे, वहां सेवा करेंगे, फिर साथ मिलकर लंगर बनाएंगे और बाबा जी के आशीर्वाद से उस लंगर को हम खाएंगे। हम डेट पे क्यों जाते हैं? क्यों? ताकि हम रोमांटिक बातें कर सके, एक दूसरे को जान सके। तुम तो इसे ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे हम डेट पे नहीं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। गुरुद्वारे फिर कभी चलेंगे ना? देखो तानिया जी, और जी बात ऐसी है कि मैं ना पार्टी जी से वादा कर चुका हूँ कि आज का ना कड़ाह प्रसाद मैं ही बनाने वाला हूँ। अब तो हमें गुरुद्वारे ही जाना पड़ेगा जी। वही आपके 5 तारा होटल वाली डेट ना वो हम किसी और दिन कर लेंगे, ठीक है जी? और एक और गल, वो आप ना दुपट्टा साथ में लेकर आना, वो आपके सर ढकने के काम आएगा, ठीक है? मैं ना बुल्ट तैयार करता हूँ बाहर, वो आप छेती जी आ जाओ, हैं? लेट ना करना। मुझे हिम्मत दो बाबा जी कि इस घर के बिखरे रिश्तों को मैं अपनी कोशिशों से समेट पाऊं। और मैं शुरुआत तेजी दीदी और जर्नैल जी के रिश्ते से करने जा रही हूँ। जिस लड़की का दिल इतना बड़ा है कि उसने एक अनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर एक परिवार दिया, अपनी दोस्ती का तोहफा दिया, उस लड़की की जिंदगी बेरंग कैसे हो सकती है? मैं उन्हें उदास मुरझाए हुए नहीं देख सकता। मुझे इतनी हिम्मत देना बाबा जी कि मैं उनकी जिंदगी में खुशियां और रंग दोनों वापस ला सकूं। मम्मा, अंकिता के घर में लोरी मनेगी, पूजा के घर में भी लोरी मनेगी, फिर हम क्यों नहीं मना सकते? सिमरत, ऐसे जिद नहीं करते। आपको पता है ना कि दादी ने इस बार हम सबको लोहड़ी मनाने से मना किया है। अब मैं दादी से जाके बात करूंगी तो दादी गुस्सा होगी ना। हीर, आओ। दीदी एक बार मम्मी जी से बात करके देख लेते हैं ना दीदी। वैसे भी बचपन में साल ही कितने होते, और अगर एक साल बिन त्योहारों के गुजर जाएगा तो इनका बचपन अधूरा रह जाएगा। सिमरत, हम इस बारे में बाद में बात करें? आप जाके देखो सनी भैया क्या कर रहे हैं। जाओ 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 जाओ। बात तो तुम सही कह रही हो। आओ बैठो। तुम्हें पता है ना हीर, मम्मी जी नहीं मानेगी। और क्यों बेकार में उनसे बात करके तुम अपनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाना चाहती हो? कोई बात नहीं दीदी, मम्मी जी डांट लेंगी ना तो मैं डांट सुन लूंगी, लेकिन सारे परिवार को एक होने के ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इस घर के सारे लोग अगर एक साथ एक कमरे में आ भी गए ना हीर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर के रिश्तों में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि शायद या वो दरारें कभी भर पाएंगी। मेरा और जर्नैल का रिश्ता तो तुम देख ही चुके हो, बस नाम का रिश्ता निभा रहे हैं हम। एक साथ में है, ऐसा लगता है किसी मजबूरी के साथ है, वरना कब की हमारी शादी तो। ये तो घर घर की कहानी है दीदी, और हम सब ने कोशिश करना ही बंद कर दिया है। वरना पहले
कच्चे घरों में भी रिश्ते पक्के हो जाते थे और अब घर पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए। और अगर बड़ों से मैंने रिश्ते निभाने के बारे में कुछ सीखा है तो फिर वो ये है कि रिश्ते प्यार और मोहब्बत से नहीं चलते, जिद से चलते हैं। हालत चाहे जो भी हो, रिश्ता निभाने की जिद होनी चाहिए। सही कह रही हो हीर, जिद। इस घर में हर किसी की जिद ने ही तो रिश्तों को खोखला करके रखा है। मुझे लगता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो हीर। इस घर के हर रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है, उम्र लग जाएगी मगर ये कड़वाहट कभी कम नहीं होगी। और अगर मैं इस घर के रिश्तों में फिर मिठास ले आई तो ऐसा क्या करने वाली हो तुम? आप बस देखती जाओ दीदी।